क्या हुआ, किस सोच में पड़े हो? मैं इसे चालू करता हूँ तो ये कुछ देर तक चलता है, फिर उसके बाद इसमें यहाँ पर जीरो बताता है। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ देर चलने के बाद यहाँ जीरो क्यों आ जाता है? हाँ, तो एक काम करो, पहले इसका जो 3.3 वोल्ट सप्लाई है उसे चेक करो यहाँ कार्ड में। इसमें 3 वोल्ट आ रहा। 3 वोल्ट आ रहा है। अब इस मोटे वाले डायोड में चेक करो, इसमें 3.3 वोल्ट आ रहा है। हाँ, और जब हम यहाँ DTH का केबल लगाएंगे तो यह जो अभी 3 वोल्ट बता रहा है यह कम हो जाएगा, इसी कारण से यह यहाँ जीरो आ जाता है। तो हमें क्या करना है कि इस प्रकार से एक वायर लेना है और यहाँ जहाँ से इस डायोड से 3.3 वोल्ट आउट हो रहा है हमें सीधे यहाँ इस पॉइंट पर सोल्डरिंग कर देना है। तो हम क्या करेंगे, इसे निकालेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से हटा देंगे, कट कर देंगे और यहाँ से हम सीधे यहाँ एक जम्फर जो है लगा देंगे। तो ऐसा कभी फॉल्ट आए ना कि कुछ देर बाद जो है डिस्प्ले में यहाँ जीरो आ जाए, तो जब तक कार्ड में 3.3 वोल्ट प्रॉपर नहीं आएगा तो यह प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। या फिर कभी कभी क्या होता है कि इस वायर में यहाँ कार्बन लग जाता है, तब भी ऐसा देखने को मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इस सॉकेट को यहाँ से निकाल देंगे और इस वायर को, यह जो 3 वोल्ट वाला सप्लाई जो हमने चेक किया था, इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। अब हम एक तार लेंगे, एक अलग से वायर लेना है, कॉपर वाला वायर, और इसे हम यहाँ जो है तो सोल्डिंग करेंगे। अगर कार्बन भी लग जाएगा इस वायर में तब भी ऐसा फॉल्ट देखने को मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एक जम्फर जो है लगाएंगे और जम्फर लगाकर सीधे हम इस डायोड में, यह जो डायोड है इसमें लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो कभी कभी प्रॉब्लम आता है सिग्नल का भी, कि सिग्नल 30%, 40%, 50% रहता है, तब भी हमारा सिग्नल जो है फंसता है, तो वह जो प्रॉब्लम हमारा दूर हो जाएगा। तो हम यहाँ इस वायर को अच्छे से सोल्डिंग करेंगे। तो इस प्रकार से अच्छे से सोल्डिंग कर देना है और इस 3 वोल्ट वाले वायर को जो कि पहले आया हुआ था इसे कट कर देना है और अब इसे यहाँ लगा देना है। ये ग्राउंड वाला वायर निकल गया है, तो हम क्या करेंगे कि इस वायर को कहीं दूसरी जगह से हम ग्राउंड में लगा देंगे। यहाँ कहीं से भी हम ग्राउंड दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसे यहाँ दोबारा से लगा देंगे। तो ये हमने दोबारा से लगा दिया। पास से दिखाओ। तो हमने ये प्रॉपर तरीके से जो 3.3 वोल्ट सप्लाई है, हमने एक वायर लेकर डायरेक्ट ही डायोड से यहाँ उठाकर और यहाँ हमने दे दिया है इस कार्ड को। और अब हमारा ये जो ग्राउंड वाला वायर निकल गया था, तो हम इसे भी कहीं जो है तो ग्राउंड कर देंगे। तो ग्राउंड के लिए हम यहाँ कहीं से भी हम इसे ग्राउंड कर सकते हैं। तो हमने इस प्रकार से इसे ग्राउंड कर दिया है। और यह जो हमारा 3.3 वोल्ट वाला सप्लाई है, तो हम इसे यहाँ से कटाई कर देते हैं इस प्रकार से। तो केवल हमें इतना ही करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मेन जो प्रॉब्लम है 3.3 वोल्ट सप्लाई का है। अगर यहाँ से कनेक्शन लूज भी हो जाएगा, यहाँ नमी आ जाएगा, तब भी ऐसा देखने को मिलेगा फॉल्ट। तो हमें केवल एक वायर लेकर अलग से 3.3 वोल्ट सप्लाई जो है जिस डायोड से आउट होता है वहाँ से हमें डायरेक्ट यहाँ जोड़ देना है। अब इसे हम चालू करके इसका जो वोल्टेज है तो चेक करेंगे। तो अब इसका वोल्टेज चेक करके दिखाओ।
3.3 वोल्ट। अब जो है प्रॉपर हमारा जो वोल्टेज है 3.3 वह डायोड में भी और कार्ड में दोबारा चेक करो, कार्ड में भी आ रहा है। अब इसका जो प्रॉब्लम है हमारा यह ठीक हो चुका है। अब ये जो रिसीवर है प्रॉपर सिग्नल भी देगा और डिस्प्ले में जो यह 0 हो जाता रहा वह भी हमारा सही हो जाएगा। तो अब ठीक कर लोगे? हाँ अब ठीक कर लोगे? हाँ। हाँ, अगर कभी वैसा फॉल्ट आता है तो इस प्रकार से इसे रिपेयर कर सकते हो।